इसका एक शॉर्ट ट्रिक है रिएक्शन का, मतलब ये मैंने नहीं बनाया शॉर्ट ट्रिक, स्टैंडर्ड शॉर्ट ट्रिक है, समझ गया? हमारे बनाए हुए शॉर्ट ट्रिक तो सब गलत है। तो ये विसिनल डायोल है ना, विसिनल डायोल में इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो। ये समझ रहे हो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि वो ब्रेक होकर सी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है ना। और प्लस HiO4 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HiO3। इनको कंबाइन कर लो। और HiO4 किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और एडजस्टेंट एटम, तीनों एक साथ ऐड किए तो ये NiO4 तो इससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो पहले रिएक्ट तो KMnO4 ही करेगा ना। तो पहले KMnO4 की रिएक्शन से क्या बनेगा? विसिनल डायोल। ये वाला नहीं हो सकता, ये हो जाएगा एक, ये भी नहीं होगा, ये भी ईथर आ गया, बस आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ईथर विल नॉट रिएक्ट विद HiO4। और कैसा फील कर रहे हो घर से आके? कितने लोग घर जाके आए हैं? खुद के ही घर जाएंगे, दूसरा कौन चलेगा तुमको? कितने लोग ऐसे हैं जो कोटा में अपने घर से ही घर आए हैं? अच्छा, मतलब लोकल कोटा के हैं। अच्छा, कितने लोग बाहर गए हैं लेकिन घर गए ही नहीं? अच्छा, ठीक है भाई। तो जो लोग घर नहीं गए उनको अफसोस तो नहीं हो रहा है कि घर जाना चाहिए था? अब अफसोस करने की जरूरत नहीं, अब दिवाली की छुट्टी भी तो आएगी। अरे ये बात कर रहे हैं लेवल 1। अरे भाई पीछे वाले वो दोनों, तुम्हारा आगे वाला दोस्त प्रमोट हो गया लेवल 1 में। कौन बात कर रहा था दोनों में से? दोनों कर रहे थे। आज देखो रक्षाबंधन से आया हो इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, नहीं तो लेवल 1 के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो तुम दोनों। ठीक है, पीछे वाली टेबल देखो जरा, साफ है क्या? देखो नहीं है, कोई बात नहीं, साफ करके बैठ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो आज का हेडिंग लगाओ। आज तो ऐसा हुआ यार, 2 मिनट बता ही देता हूं क्या हुआ था, फिर भूल जाऊंगा। सुबह है ना, आज ट्रेनिंग थी, 2 घंटे की रनिंग थी सुबह। तो रात को क्या हुआ, मैं तो लेट हो गया, 11:30 बजे सोया। सुबह अलार्म लगाया नहीं मैंने, मुझे लगा मैं खुद ही उठ जाऊंगा। 4:30 मन में सोचा कि 4:30 उठूंगा और सो गया। तो मैं उठा कितने बजे? 6:30 बजे। फिर मैं वापस हो गया। फिर मैं कब उठा? 7:30 बजे। ठीक है, फिर मैं सोचने लगा कि यार कुछ ऐसा करूं कि ये ट्रेनिंग नहीं करनी पड़े या शाम को कर लूं। फिर मैंने अपना ट्रेनिंग का जो मेरे टीचर जो हैं उनका ईमेल देखा, ईमेल आता है उनका। ईमेल में देखा कि भाई शाम को उन्होंने ट्रेनिंग दे रखी है 3 किलोमीटर की स्विमिंग। अब मैं सोचा यार स्विमिंग करूंगा तो रनिंग रह जाएगी, कोई एक ट्रेनिंग छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो मैं थोड़ा कसम में रहा, ऐसा करते करते 8 साढ़े 8 बज गए। ठीक है, फिर बाहर देखा बादल आ रखे थे, तो मैं सोचा यार भगवान आज मेरे साथ है, बादल बढ़िया आ रहे हैं एकदम। ठीक है, तो मैं थोड़ा मेरा कॉफी वगैरह पीता हूँ, सुबह ड्राई फ्रूट खाता हूँ, वो सब खा खुआ के तैयार होके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए सोच रहा था तभी मैंने बाहर देखा कि शानदार धूप आ गई। ठीक है, अब मैं सोचा यार क्या करूं और क्या नहीं करूं, मतलब मन कह रहा था कि रहने दे, लेकिन बाद में क्या है, वो मेरा टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब वो है ना, वो दिखता है ना उसको TSS वगैरह, तो वो है ना एक लाइन में डांटता है बस, है ना, बोलता है तुम ढंग से किया करो, है ना, इतना ही बोलता है, 1-2 महीना, उससे ज्यादा नहीं बोलता है। तो उसकी एक लाइन ही मेरे लिए काफी होती है। मैं क्या, वो सोचेगा यार ये बीच बीच में गायब हो जाता है, ठीक है ना, जैसे मान लो ट्रैवलिंग हो जाती है ना कई बार, जैसे बाहर चले गए ऐसा हो गया। तो फिर मैं गया
गार्डन के अंदर, है ना। एक गार्डन है हमारा चंबल के किनारे, ठीक है, शानदार गार्डन है, आधा किलोमीटर का राउंड है उसका एक, है ना। मैंने देखा गार्डन में लोग वो होंगे, देखा कोई नहीं, लोग 2-4 लोग थे सफाई वाले। तो फिर धीरे धीरे धीरे, और सिक्योरिटी वाले लोग थे। तो मेरी जो ट्रेनिंग थी 2 घंटे रनिंग वनिंग मैंने कर ली, लेकिन इतनी भयंकर ह्यूमिडिटी थी कि जब मैं घर आया ना, तो घर आके मैंने सोचा पाँव थोड़ी देर ऊपर कर लेता हूँ, है ना। पाँव दुखते हैं ना, तो बेस्ट होता है कि आप, है ना, एक बहुत अच्छी तरीका होता है कि आप, है ना, दीवार के सहारे लेट जाओ और अपने दोनों पाँव ऊपर कर लो, यानी लोअर बॉडी आपकी नीचे, अपर बॉडी ऐसे ऊपर। उससे क्या होगा, ब्लड उल्टा आएगा ना आपका, आप हार्ट रेट देखोगे कम हो जाएगी आपकी, है ना। आपको बहुत रिलैक्स होगा। कोई भी थकान लगे तो आप घर पे कर सकते हो, है ना अपना। या कई लोग ऐसे चेयर पे पाँव लगाते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं। वैसे इतने भयंकर क्रैम्प आए मेरे, जबरदस्त वाले, हड्डियों में क्रैम्प आने लग गए, क्योंकि इतना डिहाइड्रेशन हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला वो डिहाइड्रेशन। उस समय तो जोश जोश में दिमाग से, है ना, वैसा रहता है ना। इतना भयंकर डिहाइड्रेशन हुआ कि मैं स्ट्रेच भी नहीं कर पाया। तो मुझे एकदम से तुम्हारी याद आई, ठीक है ना। तुम लोगों के साथ ये रोज होता होगा कि यार इतना सारा होमवर्क आज रहने देता हूं, कल कर लूंगा इसको, फिर कल वाला होमवर्क वो जुड़ जाता है। कोटा के कोचिंग में एक ही तो खास बात है, एक ही चैलेंज है बस, और वो चैलेंज है होमवर्क। और होमवर्क जिसने पूरा कर लिया ना, उसके, वो कहता है ना, बॉडी का कोर सही हो तो पूरी बॉडी सही होती है, या पेट अच्छा हो तो बॉडी सही होती है। बस वो एक ही रामबाण है, होमवर्क। जिसका होमवर्क पूरा है उसका टाइम पे पूरा, मतलब ऐसा नहीं पिछले हफ्ते का इस हफ्ते पूरा है ना, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा जा रहा है। और जैसे ही होमवर्क में कमी होने लगेगी, फिर वो साइड इफेक्ट होता है ना, पेट खराब है तो कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना, वो सब इफेक्ट आएंगे, है ना। कि भाई मार्क्स कम आ रहे हैं, या गलतियां हो रही है, या रिवीजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो सारा टाइम तो उसको होमवर्क करने में लग रहा है। तो तुम्हारी पूरी एनर्जी पता है किस पे लगनी चाहिए, होमवर्क करने में। यही तो चीज है बस। क्लास में तो सारा आ रहे हैं बच्चे, मार्क्स अलग क्यों आ रहे हैं, सिलेक्शन अलग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो घर जाके उस इंटेंसिटी से होमवर्क करना भी जरूरी है। तो रोज, है ना, दिमाग को समझाया करो तुम। मतलब मैं तो, है ना, मतलब नहीं, हर दिन सीखते हैं हम। आप, है ना, जिस समय थक जाओ ना, तब सोचना कि यार आज का होमवर्क यहां से शुरू हुआ है। जैसे मतलब आप 4-5 घंटे पढ़ना है आपको, है ना, 2-3 घंटे पढ़ लिया आप, तो आपकी बॉडी यूं कहेगी बहुत पढ़ लिया, तो माइंड भी कहेगा बहुत हो गया, मस्त रहे एकदम, है ना। आपको एकदम फीलिंग आएगी एप्रिसिएशन की, यार मैंने गजब कर दिया, आज तो मैं 4 घंटे पढ़ लिया और अब मैं थक गया, अब नहीं पढ़ पाऊंगा। आपको बस उसी पॉइंट पे सोचना है कि अब मैं थक गया, अभी तो मेरे को 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है। और जब आप पूरे थक जाओ और फिर 1-1.5 घंटे पढ़ोगे ना, वो आपको पुश देगा, वो आपको दूसरों से अलग बनाएगा, वो आपको रैंकर कैटेगरी में ले जाएगा। समझ गए आप? कि जितना बिना थके कर रहे हैं वो तो सारे ही कर रहे हैं। तो आज मैंने भी सोच रखा है कि शाम की स्विमिंग तो मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि पाँव इतने खतरनाक दर्द हो रहे हैं अभी मेरे, तो मुझे लगा कि आज रहने देता हूँ। तो अब मैंने ये चीज, मैंने पिछले 2-3 सालों में सीखी मैंने, कि जहां थक जाए वहीं से अपने को आगे पुश करना, अदरवाइज नॉर्मल तो फिर सारे ही नॉर्मल। और तुम तो वैसे ही स्मार्ट हो, है ना, ऑलरेडी 11-12 लाख बच्चों में से 1 लाख में आते हो तुम, है ना, जो सिंसियर कोचिंग कर रहे हैं, अच्छी कोचिंग कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो तुम नॉर्मल, मतलब 11 लाख में से 10 लाख को तो वैसे ही पछाड़ चुके हो। अब तुमको तो पछाड़ना 90-95 हजार को और है बस। तुम्हारे जैसी एज में बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, ये नॉर्मल चीजें नहीं पढ़ रहे हो तुम। इनको सीखने में हमें पता नहीं कितने दिन लगे, कई चीजों में तो कई साल लगे, और वो तुमको बताया जाता है, और तुमको उसी 1-1.5 घंटे में सीखना होता है। तो तुम, है ना, मतलब सीख रहे हो ना, वो बहुत बड़ी चीज है। मतलब तुम्हारा लेवल, जब तुम आगे एकेडमिक जाओगे ना कॉलेजेस में, तो वहां जैसे टीचर कुछ बताएगा तो आपका लर्निंग इतनी बढ़िया हो जाएगी, आपको लगेगा यार, मतलब यार आ तो गया ये। आजू बाजू 2-4 को देखोगे, ठीक है, वो जूझ रहा होगा एकदम, तुमको लगेगा यार इसमें क्या खास बात है यार, नॉर्मल सी चीज है। क्योंकि आपका लेवल, आप पढ़ते 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 आपका दिमाग और आपका लेवल बढ़ता रहता है। चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वाइब्रेंट में पढ़ने से होता है, सिंसियर एफर्ट डालने से। तो क्या सीखा तुमने? क्या सीखा? कि जब थक जाओ उस समय से 1 घंटे ज्यादा पढ़ना है। बात समझ में आई? टेबल से खड़े हो गए, टेबल से मतलब चेयर से थोड़ा 2-4 मिनट वॉक किया, माइंड को समझाया कि नहीं यार मेरे में बहुत एनर्जी है। आप अपन आदमी है ना, पता दिमाग से थकता है,
हमारी बॉडी थोड़ी सकती है, हमारी बॉडी के अंदर तो 5-6 घंटे का कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर 6 घंटे में आप दौड़ो तो कुछ नहीं होना चाहिए, इतना कार्ब्स होता है ना, थोड़ा थोड़ा डिहाइड्रेशन स्टार्ट होता है बस। लेकिन हमारा माइंड जो है ना वो कंट्रोल करता है, समझ गए आप। और अच्छे दोस्तों की संगत रखो। देखो भाई कि सौरभ के रूम में गए, सौरभ पढ़ रहा है, तो जब भी आप लो फील करो जाके सौरभ को देखो कि सौरभ पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ूंगा। पता चले मिस्टर एक्स के रूम में गए, वो मूवी देख रहा है, आप भी जाके देखने लगे, अच्छा यार ये मूवी, मैं भी बैठ गया। उससे दूर रहना है, क्योंकि तुमने टास्क तो ले लिया आईआईटी जैसे एग्जाम का, पर एफर्ट डाल रहे हो तुम स्टेट लेवल एग्जाम के, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। तो तुमने सोच लिया है कि भाई 100-200 से लड़ना है, तो बॉडी और माइंड वैसे बनाना पड़ेगा ना आपको। बात समझ गए आई तुम्हारे? ठीक है, तो अब आज का आईडी लगाओ। यार तुमने वैसे तारीफ नहीं की है मेरी यार। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड में लगो, इसलिए तुम लो फील मत किया करो यार, तुम जबरदस्त हो, तुम नॉर्मल नहीं हो। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो, लिखो पर आयोडिक एसिड और HiO4। पर आयोडिक एसिड का दूसरा नाम है HiO4, और इट इज ऑल्सो द रिएक्शन इज सिमिलर टू HiO4 एंड NiO4, है ना, दोनों की रिएक्शन एक जैसी होती है, HiO4 NiO4। इसमें आपको एक चीज याद रखनी, इट इज यूज्ड फॉर क्लीवेज ऑफ अल्कोहल, it is used for cleavage of alcohol, aldehyde, ketone, primary amine on adjacent atoms। बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट में यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है ना अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। तो आप सिंपल लैंग्वेज लिख लो, इट इज यूज फॉर क्लीवेज ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एमीन्स ऑन एडजेसेंट एटम। इसमें खास बात है एडजेसेंट एटम्स, यानी पास में होने चाहिए, 1-2 पोजीशन पे होनी चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने का काम आता है बेसिकली। ये बताओ, विसिनल डायोल में HiO4 डालोगे ना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है रिएक्शन का, मतलब ये मैंने नहीं बनाया शॉर्ट ट्रिक, स्टैंडर्ड शॉर्ट ट्रिक है, समझ गए आप। हमारे बनाए हुए शॉर्ट ट्रिक तो सब गलत हुए। तो ये विसिनल डायोल है ना, विसिनल डायोल में इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो, मैकेनिज्म भी है इसका, वो डिस्कस करेंगे। पहले आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, और जो वैलेंसी कम हो गई वहां OH लगाना है। तो बताओ हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे CH2OH, और ये जो वैलेंसी कम हो गई यहाँ क्या लगाएंगे, OH। इसके 2 मोल बना लेंगे, और फिर यहां से क्या निकालेंगे बताओ, वाटर। ये क्या बनाएगा, ट्वाइस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। लिखो इसको आप पहले, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड ट्रिक है, सभी स्टैंडर्ड बुक्स में यूज करते हैं ये। इसका मतलब है कि सब जगह वैलिड है। ऐसी कोई ट्रिक जो सिर्फ मेरे नोट्स में है, मतलब फिर गड़बड़ है कुछ। समझे आप? कट करना है और OH लगाना है। कॉफी वगैरह पियोगे?
चलो इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करते हैं, बड़ा स्पीड में लिखना है आज। ये बताओ कि अगर ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में कितने OH होते हैं भाई? 3। ये बताओ ग्लिसरॉल में अगर मैं ट्वाइस ऑफ HiO4 यूज करूंगा तो बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट? आपको करना क्या है बताओ? ये कट करना है, ये कट करना है, तो इस कार्बन पे एक OH लगाएंगे ना, तो 2 मोल बनेंगे फॉर्मल्डिहाइड के। ये समझ में आ रहा है? 2 कैसे बनेंगे? ऊपर वाला कार्बन और नीचे वाला कार्बन, बीच वाले कार्बन पे कितने OH लगाने हैं? 2 बार कट हुआ ना वो, तो 2 OH लगाए, फिर आपने वाटर निकाल दिया, तो बताओ ये क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। तो 2 बार कट हो रहा है तो 2 OH, 1 बार कट हो रहा है तो 1 OH। बनाओ, लिखो साथ साथ। ये ब्यूटेन 2,3 डायोल है, इसमें HiO4 डाल दो पर आयोडिक एसिड, कट करो, और क्या लगाना है भाई? कट करो, OH लगाओ, और डायोल बन रहा है, वाटर निकाल देंगे और बनेगा एल्डिहाइड। क्या ये शॉर्ट ट्रिक हमने घर पे बनाई है? सिंगाने जी कॉफी वगैरह पियोगे क्या? तुम्हारा दोस्त नजर नहीं आ रहा है, क्या हुआ? कहां चला गया? पता नहीं। लिख लिया? थोड़ा स्पीड में लिखना है भाई, कट करके OH लगाना है बस, है ना? तीनों एग्जाम्पल लिख लिए, अब 4th वाला लिखो। जैसे अगर ऐसा भी हो सकता है कि कीटोन और अल्कोहल एडजेसेंट कार्बन पे, इसमें आप HiO4 यूज करोगे तो बताओ क्या बनेगा? आपको ये कट करना है और यहां पे OH लगाना है, तो लेफ्ट वाला क्या बन जाएगा बताओ? एसिटिक एसिड। और राइट वाला क्या बनेगा बताओ? जैम डायोल से वाटर निकालोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा ना। ये अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और एडजेसेंट एटम वहां यूज कर सकते हो आप। कार्बोहाइड्रेट में 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं मेनली, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके अलावा ये एमिनो एसिड्स में भी यूज होता है, एमिनो अल्कोहल में। ये थोड़ा रेयर एग्जांपल है जो एग्जांपल 4 यूज कर रहे हैं, 5th वाला सॉरी। पहले आपको कट करना है, इस तरफ OH लगाना है, तो लेफ्ट वाला बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। अब बताओ राइट वाले में क्या बनेगा? भाई आप कट करके OH लगाओगे ना, तो OH लगाओगे तो एक कार्बन पे क्या आएगा बताओ? OH and NH2। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, C डबल बॉन्ड N बनाओ या C डबल बॉन्ड O बनाओ। C डबल बॉन्ड O बनाते हैं हमेशा ना, C डबल बॉन्ड N भी आगे हाइड्रोलिसिस हो जाता है, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन शॉर्ट आपको C डबल बॉन्ड O पहले बनाना है, तो इसमें से क्या लिबरेट होगा बताओ? NH3, एमोनिया लिबरेट होगा, दिस प्लस एमोनिया। ये एक्चुअल में एमिनो अल्कोहल के अंदर कितने NH2 है उसको डिटरमाइन करने का तरीका है, तो ये बहुत कम यूज करते हैं 5th वाला। मेनली क्या करते हैं, प्रोडक्ट से है ना रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं HiO4। अगर मैं प्रोडक्ट दूं तो आप रिएक्टेंट बता सकते हो। समझे भाई?
आगे बढ़े, इसका लिखो मैकेनिज्म। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6th वाला देखो, CS2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH एंड CS2OH। इसकी रिएक्शन अगर मैं थ्राइस ऑफ HiO4 से दूं तो बताओ आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका? बोलो भाई। भाई आप ये कट करोगे, इस कार्बन का क्या बनाओगे? एल्डिहाइड। ये भी कट होगा, इसका भी बनेगा एल्डिहाइड। तो जो टर्मिनल कार्बन है वो तो क्या बनाएंगे? फॉर्मल्डिहाइड प्लस। और क्या होगा बताओ? ये वाले कार्बन का क्या बनेगा? एसिड। इसका बनेगा फॉर्मिक एसिड। और ये बीच वाले C डबल बॉन्ड O का क्या बनेगा? CO2। भाई अगर मैं C डबल बॉन्ड O पे 2 OH लगा दूं, कार्बोनिक एसिड CO2 बना दो। तो इसके जो प्रोडक्ट है ना HiO4 के, वो जनरली होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड CO2। CO2 कब बनता है? जब C डबल बॉन्ड O कीटोन होना चाहिए, है ना। और फॉर्मिक एसिड कब बनता है? बीच में अल्कोहल होना चाहिए। एल्डिहाइड कब बनेंगे? जब टर्मिनल अल्कोहल होंगे। लिख लिया सबने? अब लिखो इसका मैकेनिज्म। जैसे विसिनल डायोल है और हमारे पास HiO4 है। मैकेनिज्म कैसा होगा? पहले O का I पे अटैक, ये बनेगा OH। एडिशन होंगे पहले, O का I पे अटैक OH, यानी इन शॉर्ट पहले वाटर निकलेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले O का अटैक, पाई बॉन्ड ब्रेक, यहां OH बनेगा, यहां OH बनेगा, वाटर निकल जाएगा। तो पहले आप HiO4 से वाटर निकाल के साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। अब बताओ साइक्लिक इंटरमीडिएट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि एक एटम बिगर साइज आयोडीन है, और दूसरा इसलिए अनस्टेबल है कि ये C डबल बॉन्ड O बना सकता है। ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और HiO3 में। ये वाला बनाने के लिए बताओ कैसे एरो बनाए कि ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाए? कैसे होगा बताओ? यहां से अपन बनाएंगे, जैसे ये C डबल बॉन्ड O बना, ये बॉन्ड पेयर I पे गया, और इसने भी यहां C डबल बॉन्ड O बनाया। ये समझ रहे हो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि वो ब्रेक होकर C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है ना। और प्लस HiO4 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HiO3 में। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इससे एक चीज समझ में आ गई कि ये ऑक्सीडेशन होने के लिए दोनों OH हमारे सेम साइड होने चाहिए कि ऑपोजिट साइड होने चाहिए? सेम साइड होने चाहिए। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड HiO4, एक ये विसिनल डायोल है और एक ये विसिनल डायोल है, इन दोनों में बताओ मोर रिएक्टिव टुवर्ड HiO4 कौन है? सेकंड वाला ज्यादा रिएक्टिव है कि फर्स्ट वाला? सेकंड वाला ज्यादा है ना। भाई हमें क्या रिंग बनाना है? रिंग तभी बनेगी जब ये दोनों सेम साइड होने चाहिए। अगर ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे आ गए ना, तब रिंग नहीं बनेगी। यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है टुवर्ड HiO4, है ना। वैसे ही रिएक्ट तो ये भी करेगा। ये कैसे रिएक्ट करेगा? अगर मैं आपको इसकी रिएक्शन HiO4 से दे दूं, ये रिएक्शन कर लेगा, ये फ्लिप कर जाएगा, ये फ्लिप करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रिएक्शन हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे ब्लॉक कर दूं टर्सी ब्यूटाइल लगा के, और अब आपको पूछूं कि भाई
इन दोनों में से कौन रिएक्ट करेगा? सेकंड वाला। अब फर्स्ट वाला रिएक्ट नहीं करेगा। यानी अगर दोनों OH ऑपोजिट साइड में है तो रिंग पॉसिबल नहीं है, एक्सेल रिंग नहीं बनेगा। एक अप एंड डाउन है ना, रिंग नहीं बनेगा। लिखो इसको। तुम ये वाली बात समझे कि दोनों एक्सेल पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी समझे आप? क्योंकि एक्सेल में एक वैलेंसी अप होती है, दूसरा एक्सेल बॉन्ड डाउन होता है ना, ऐसे आप रिंग नहीं बना सकते। जबकि अगर दोनों एक्सेल नहीं है, दोनों इक्विटोरियल हैं या एक एक्सेल इक्विटोरियल है, तब तो रिंग बना सकता है ऐसे। ये नीचे जो ऑर्डर है, किस चीज का ऑर्डर है? रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड HiO4। यानी बिस्किट लाए हो क्या? बिस्किट लाए हो? कॉफी में डुबो के खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। सिंघाड़ा दिल के राजा आदमी है, कोई चीज मतलब लेने देने में उनका वो नहीं है। दिवाली के बाद कॉफी लेके आएंगे। और हरियाणा, तुम तो यार इतने टाइम से पढ़ रहे हो, कुछ लेके नहीं आया कभी? क्या बात हुई यार? जब किसी के वहां जाते हैं दूसरे शहर में, तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। चाहे तुम 1 किलो का पैकेट लेके आओ, है ना। बेसिक प्रोटोकॉल होता है। क्या भाई लिख लिया सबने? अब एग्जाम्पल लिखो। इसको एग्जाम्पल, ये देखो थोड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स करके मतलब एक्चुअल समझा दिया। थोड़ा और अगर चटपटे तरीके से समझें तो ऐसे में और बेटर समझा सकता था। एक ये डायोल है और एक हमारे पास ये डायोल है। बताओ इन दोनों में से मोर रिएक्टिव टूवर्ड HiO4 कौन सा है? सेकेंड वाला, क्योंकि दोनों सेम साइड होने चाहिए तब रिएक्शन होगी ना। मैंने उसी चीज का प्रॉपर चेयर फॉर्म बना के एक्सप्लेन कर दिया। समझे आप? आगे बढ़े। गिफ्ट इंप्रूव रिलेशन, पता है तुमको? गिफ्ट से रिश्ते अच्छे होते हैं। जैसे कॉलेज में पढ़ोगे ना, तो कॉलेज में क्या होता है, सरकारी कॉलेज में तो सरकारी लोग होते हैं ना, उनको डर तो है नहीं कुछ, मतलब डर नहीं, मतलब अच्छे लोग होते हैं वो, ठीक है। लेकिन उनको जॉब फिक्स होता है ना, कोई कंपटीशन भी नहीं है, लग गया एक बार तो बस बुढ़ापे तक रहना है वहां पे। तो वो थोड़े कई लोग थोड़ा सा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है ना। प्राइवेट सेक्टर में तो क्या, आपको मेहनत करनी है, हर बार प्रूव करना है खुद को। तो कई प्रोफेसर आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत हेल्प करेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो थोड़े रिवर्स रहेंगे। तो उनके साथ रिलेशन अच्छा करने का तरीका ये है कि जब भी जाओ अपने होम टाउन से कुछ लेके जाया करो कि सर ये आधा किलो मिठाई आपके लिए है ना। तो जैसे ही वो गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा ना, एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो आपकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा। तो मेरे क्या लाइब्रेरियन थे एक, तो लाइब्रेरी से 2 ही किताब मिलती थी, है ना, बाकी किताब महंगी आती थी, मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे। तो मैंने सोचा यार कैसे 5-6 किताबें ली जाए। तो मैं राजस्थान की जूती होती है ना, जूती समझे आप, जो राजस्थान बड़ी फेमस है ना। तो अब मैं उनके लिए जूती लेके जाता, साथ में 1 किलो मिठाई। और मैं कह रहा सर ये जूती राजस्थान बड़ी फेमस है, हमारे पहले राजा पहनते थे, या आप पहनोगे, इक्विवेलेंट टू राजा कर दिया ना उसको। तो उसको लगता था यार मतलब राजा वाली चीज मेरे पास, और मैं साथ में मिठाई भी है। ऐसे इतने बढ़िया रिलेशन थे मेरे कि बाकी सबको तो 2 किताब मिलती थी, मेरे को लाइब्रेरी में एक्सेस था पूरा कि भाई तुमको जो चाहिए ले जाओ, बाद में ले जाना। तो मैं जनरली 15 दिन में लौटानी होती थी, मैं तो सेमेस्टर खत्म होने के बाद देता था। मैं सर अभी ले जाऊँ 5-6 किताब, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। इतना उस गिफ्ट का इतना इम्पैक्ट होता है, मतलब इसको तुम अदरवाइज मत लो, है ना। एक तो मैं जाके कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को किताबें चाहिए, तो फिर क्या होता, वो कहता कोई बात नहीं भागो यहाँ से, सभी ऐसे ही कहते हैं।
एक जैसे ही उसने मिठाई ली और अगर उसने वो मिठाई का डब्बा खोल के खा ली, फिर तो आप लाइब्रेरियन हो, समझ गए। अब तो आपको इंश्योर करना है कि भाई गिफ्ट वगैरह देते रहना है, ठीक है। अब लिखो एग्जाम्पल, लिखो आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट बनाने हैं आपको।
हो गए? हाँ भाई, अनिकेत हो गए? घर गए थे अभी छुट्टियों में? ट्रेन में आए होंगे? अभी मैं भी गया था यार, कहीं मेरा ब्रदर रहता है लखनऊ, वहाँ गया था, तो रास्ते में मथुरा आया था यार। तो क्या मथुरा आता ही वो मथुरा के पेड़े की ना खुशबू आ रही थी, लेकिन मैं लाया नहीं। समझ गया ना? मैं डबल हो जाएंगे, मैं खाएगा कौन? कहाँ तक पहुंचे? चलो फर्स्ट सेकंड का आंसर क्या रहा ये बताओ। फर्स्ट में आपने ये सब कट कर लिए होंगे, क्या बनाया कट करके बताओ? 1 2 3 4 5, 5 क्या, सॉरी, हाँ इसका भी तो एसिड बनेगा, फिर इसका भी एसिड 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 एसिड। ये देखो, ये तो रोटेट करके रिएक्शन हो जाएगी ना। तो कितने फॉर्मिक एसिड बने बताओ? 5। और एक लास्ट वाला क्या बनेगा हमारा? फॉर्मल्डिहाइड। ये बनाया तुमने? सेकंड बताओ। ये कट किया, ये किया, ये किया, ये किया, कितने एसिड कितने बने? एक ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 3 फॉर्मिक एसिड बने ना भाई। और फिर ये C डबल बॉन्ड O जो है इसका क्या बनेगा? CO2। और ये टर्मिनल अल्कोहल के क्या बनेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे ना दोनों। हो गए 6 तक? अरे थर्ड बेंच वाले बुलाना, पीछे वाले। सीधा हो गया। तो कह रहा हूँ प्रमोट होने वाले थे तुम, अभी बाल बाल बचे हो। जैसे मैंने काउंटिंग चालू की 30 सेकंड, तुमने 28 सेकंड पे बात बंद कर दी। फिर आज पहला बच्चा मिल जाता। 4-5 बच्चे मिलने जरूरी है यार, लगना चाहिए ना भाई, हुआ कुछ।
देखा नहीं, गवर्नमेंट चेंज होती तो नया आता ही आदमी क्या करता है, 4-5 लोगों को इधर उधर कर देता है। आप बताओ ये KMnO4 कोल्ड होगा कि हॉट होगा? कोल्ड। HiO4 आगे दे दिया, अब सब लिखने की जरूरत नहीं है अब। अगर ये हॉट KMnO4 होगा तो यही ऑक्सीडाइज कर देगा, तो फिर HiO4 क्या करेगा, है ना? तो जब सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रही है तो सारी इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं, आगे की रिएक्शन के हिसाब से हमको रिएक्शन लेनी है उसको। तो जब भी HiO4 हो, KMnO4 उसके पहले, मतलब वो हमेशा ही कोल्ड होगा। बात समझे? सब कुछ नहीं लिखेगा ये कोल्ड KMnO4 है, इससे डायोल बनता है। उस तरफ हो गए 6। फिफ्थ का क्या रहा बताओ? फिफ्थ में तुमने ये कट करके OH लगाए होंगे ना, तो 2 तो बनाए होंगे एल्डिहाइड, और बीच वाले कार्बन का क्या बनाया, एसिड। फोर्थ में बताओ, कट करके बनाया एसिड। फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में नो रिएक्शन, क्योंकि डायोल कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट पे होने चाहिए। ये तो 1,3 डायोल है ना, वो रिंग नहीं बनेगी, जो 5 मेंबर रिंग बनाई ना हमने, तो 6 मेंबर रिंग में 2 C डबल बॉन्ड बनने का मैकेनिज्म ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिक्स्थ में कीटोन बन जाएंगे, रिंग ब्रेक हो गया ना। सेवंथ का क्या किया आपने बताओ? ये जो कैटिकॉल है ना, ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ये हाईली एक्टिवेटेड रिंग है। तो और HiO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाईली एक्टिवेटेड रिंग का ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनेगा बताओ, ऑर्थो बेंजोक्यूनोन। ये कोई HiO4 ने नहीं किया है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2CR27 डाल दो, Ag2 डाल दो, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड, समझे आप? मैं ये समझाना चाह रहा हूं, कैटिकॉल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो ऑर्थो बेंजोक्यूनोन बन जाएगा।
8th वाला कर लिया सबने? 8th में क्या करोगे बताओ? पहले आपने कोल्ड KMnO4 डाला, तो ये विसिनल डायोल बना लिया, फिर HiO4 से इसको ब्रेक किया तो क्या क्या बना बताओ? कीटोन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। देखो जरा ये बना, सर अलवर का कोई नहीं है क्या? अलवर का, राजस्थान में अलवर जगह है ना? सबने लिख लिया भाई? ये आगे 11, 12, 13 रिट्रो भी ट्राई करो। 8, 9, 10 कर लें। 9 तो अभी अपने कर ही लिया, विसिनल डायोल, फिर HiO4 यूज किया तो ये बन गया कीटोन, और ये भी कीटोन है ना? ये कार्बन कम हो गया ना, 1, 2, 3, 4। 10th में आपने पहले विसिनल डायोल बनाया होगा। कोल्ड KMnO4 को क्या बोलते थे हम लोग? बेयर्स एजेंट, है ना? इसके बाद बताओ C क्या बनेगा? CrO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? 3 डिग्री, और ये कितना है? 2 डिग्री। किसका ऑक्सीडेशन होगा? 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन होगा। पंजों के अंदर क्रैम्प आने लग गया है, इतना डिहाइड्रेशन का इफेक्ट है। कभी सुना तुमने पंजों में क्रैम्प? मैं तो पहली बार ही आया यार, यहाँ हड्डी में, पंजों में। पानी इतना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। पानी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट पानी। लिख लिया सबने? शानदार लाइन बन रही है, गायब हो गई। ये 14 में आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? 14 में दोनों में डिफरेंस क्या है?
दोनों में KMnO4 और NiO4 यूज किया है। HiO4 लिखो या NiO4 लिखो, एक ही बात है ये तो। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में हमने क्या किया, एल्कीन प्लस KMnO4 प्लस NiO4, यानी दोनों एक साथ ऐड किए है ना। और एक में क्या है, एल्कीन रिएक्ट विद KMnO4 देन फॉलोड बाय NiO4। समझ गए आप? मतलब ये दो रिएक्शन हो रही है डिफरेंट। पहले ये बन रहा है यहां पे, फिर इससे ये बन रहा है। तो देखो जरा क्या चेंज आएगा प्रोडक्ट में। ये 11 12 13 हो गए। 11th कैसे करोगे बताओ? इनको आप रेट्रो मतलब रिवर्स करो, इनको कंबाइन कर लो भाई, इनको कंबाइन कर लो। और HiO4 किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल ऑन एडजेसेंट एटम। और ये कीटोन तो बना हुआ है, इसका मतलब यहां कीटोन नहीं हो सकता, क्या होगा बताओ? अल्कोहल। आप कंबाइन करके वहां पे OH OH लगाओ। 12th का क्या आंसर है बताओ भाई? CO2 कब बनता है? बीच में होगा, कीटोन होगा। फॉर्मिक एसिड कब बनेगा? नॉन टर्मिनल अल्कोहल, है ना। और फॉर्मल्डिहाइड कब बनेगा? टर्मिनल अल्कोहल। वो जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था ना शुरू में, उससे हमको समझ में आ रहा है कि भाई, या फिर कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो, वैसे हमको पता चल रहा है कि टर्मिनल अल्कोहल 2 होने चाहिए, बीच में कीटोन होना चाहिए और एक अल्कोहल होना चाहिए। ये होगा ना भाई? अब इसमें कीटोन अपन नीचे भी रख लें तो एक ही बात है। समझे आप? 13 बताओ। 13 में अपने को एल्डिहाइड तो एक ही बनाना है। एक एल्डिहाइड का मतलब एक टर्मिनल अल्कोहल, तो दूसरा टर्मिनल कार्बन क्या होगा? CHO, क्योंकि अपने को सब एसिड एसिड बनाने हैं। तो एक तरफ होना चाहिए एल्डिहाइड और एक कार्बन होना चाहिए अल्कोहल। तो कितने कार्बन लगाने हैं भाई? तीनों लगाएंगे ना, तीनों लगाएंगे तो ये हो गया CHOH, फिर अगेन CHOH, अगेन CHOH। ये थोड़ा सा कार्बन छोटा हो गया, सही कर देना इसको। नहीं सही है ना? 1 और 3 4 एसिड बन गए, एक एल्डिहाइड बन गई। 14 ट्राई करो। आगे बढ़े, इसका आंसर ट्राई करो 14 का। मैंने आपको हिंट दे दिया, दोनों प्रोडक्ट अलग बनेंगे।
ये ईथर है, यहां कोई कार्बन नहीं है ना, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये बीच में कोई कार्बन नहीं है यहां, साइक्लिक ईथर है, मतलब ये 5 मेंबर ईथर बन रहा है ऐसे, ये देखो 5 मेंबर की रिंग बन रही है। आपको बताना है HiO4 के कितने मोल कंज्यूम हुए। अच्छा 14 का क्या रहा? पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, पहले आपने विसिनल डायोल बनाया और फिर इसको ऑक्सीडाइज करके ट्वाइस ऑफ एल्डिहाइड बना लिया, यही बनाया। लेकिन अगर आपने तीनों एक साथ ऐड किए तो ये NiO4 तो इससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो पहले रिएक्ट तो KMnO4 ही करेगा ना, तो पहले KMnO4 की रिएक्शन से क्या बनेगा? विसिनल डायोल, है ना, बेयर्स रिएजेंट, फिर ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा? एल्डिहाइड। लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है, क्या होगा बताओ? हाँ, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, आप किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड नहीं बना सकते। तो अगर वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? वो एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी इन शॉर्ट अपन ये बोल सकते हैं कि ये पूरा जो रिएजेंट है ना, KMnO4 प्लस NiO4, इसका एक नाम भी है, इट इज नोन एज लिमिनिक्स रिएजेंट। इट रिएक्ट सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। अगर मैं इसी में आपको ओजोनलिसिस दे दूं ऑक्सीडेटिव, बताओ आप क्या बनाओगे? यही बनाओगे ना। तो लिमिनिक्स रिएजेंट इज सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस फॉर एल्कीन, समझे आप? और यहां एल्डिहाइड पे स्टॉप इसलिए हो गया कि KMnO4 था ही नहीं यहां पे। तो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें आपको बताना है कि HiO4 के कितने मोल कंज्यूम होंगे। किस पे दाव लगाना चाहोगे? 0 पे, 1 पे, 2 पे या 3 पे? 0, 1, 2, 3। 1, 1, 2, 3, 4, 5। 0 से 5 के बीच बताना है। किस पे दाव लगाओगे बताओ? 0 या 5? 0 से 5 कौन सा नंबर सही है? आंसर कितना रहेगा बताओ? इसका आंसर आएगा 1। 1 कैसा आएगा बताओ? ये तो ईथर है ना हमारा, ये क्लीव नहीं होगा। ईथर ईथर को ब्रेक नहीं करते, ये वाला नहीं हो सकता, ये हो जाएगा एक, ये भी नहीं होगा, ये भी ईथर आ गया, तो बस आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ईथर विल नॉट रिएक्ट विद HiO4। क्या भाई आर्यन, समझे? कैसे हो? ठीक हो? लिख लिया भाई?
आगे बढ़े। अच्छा, एक मैंने यार ना वो पोल डाला था व्हाट्सएप पे कि कितने लोगों ने कितने टेस्ट दिए, और मैंने सारे ऑप्शन बना के दिए थे 0, 5। ऐसे मेरे को याद आया कि मैंने क्या इतने सारे टेस्ट मैंने बनाए थे। वैसे तो वो सिलेबस खत्म होने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि बने हुए थे तो मैं सोचा पहले देता हूँ तुमको। तो 27 टेस्ट हैं उसमें। कितने लोगों ने 27 टेस्ट किए उसमें से? पोल फीचर अच्छा है व्हाट्सएप पे। आपको सबीर भाटिया के बारे में पता है? सबीर भाटिया, नाम सुना आपने? सबीर भाटिया हमारे टाइम में सबसे फेमस बंदा था आईटी सेक्टर का, इंडियन। सबीर भाटिया था 96-97 में, उसने हॉटमेल बनाया था। हॉटमेल सुना है आपने? तो उसने क्या हॉटमेल बनाया था, उसका जो साथ में जो दूसरा को फाउंडर था वो यूएस का था, वो यूएस में ही बनाया था उन्होंने। उस समय जीमेल का कुछ रेस्ट्रिक्शन था, है ना। तो जब हॉटमेल उन्होंने बनाया तो बनाने के बाद उसमें क्या होता ना, कैंपस के अंदर रेस्ट्रिक्शन था मेल का, तो उसके हिसाब से उन्होंने हॉटमेल बनाया था। तो हॉटमेल बनाने के बाद इतना चला वो कि उनके शायद पहले साल भर के अंदर ही 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए उनके, 5 मिलियन यूजर हो गए उनके, है ना। तो 5 मिलियन यूजर वो एकदम से बढ़िया। तो उनको एक इन्वेस्टर के पास गए वो पैसा लेने शुरू में। तो इन्वेस्टर को बोला भाई $2 मिलियन चाहिए, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो इन्वेस्टर ने उनको कितने पैसे दिए? $3 लाख दिए। तो ये नए नए थे दोनों, यंग। तो उन्होंने $3 लाख से ही पूरा बना लिया और काफ़ी बढ़िया चला वो। तो बढ़िया चला तो माइक्रोसॉफ्ट ने कांटेक्ट किया, है ना, बिल गेट्स ने कांटेक्ट किया कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो उन्होंने वो माइक्रोसॉफ्ट की टीम आई, वो 10-12 लोग आए। उसके साथ उन्होंने क्या किया कि पहले वो एक एग्रीमेंट साइन करता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो साइन किया और भाई मैं बताऊंगा लेकिन आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। तो वो एग्रीमेंट साइन हो गया। साइन होने के बाद उनको बताया कि हमने ये ऐसा किया। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो उनकी टीम थी, 12 लोगों की टीम थी, उन्होंने उसकी मीटिंग कराई बिल गेट्स से, है ना, कि भाई आपकी मीटिंग होगी बिल गेट्स से। तो बिल गेट्स के साथ मीटिंग हुई उसकी, सबीर भाटिया और उसका दूसरे को फाउंडर की। तो बिल गेट्स पहले मीटिंग होने के पहले उनको माइक्रोसॉफ्ट के हेड ऑफिस ले गए, वो रेडमंड ऐसी कोई जगह है यूएस में, वहां ले गए, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट की 42 बिल्डिंग्स थी उस समय। पहले उनको घुमाया सब जगह कि देखो माइक्रोसॉफ्ट कितना बड़ा है, उनको साइकोलॉजिकल वैसे बनाया, है ना। फिर लास्ट में घुमा घुमा के, है ना, वो अपने मंदिर में दर्शन कराते हैं ना, वो घुमा घुमा के लास्ट में दर्शन होते हैं ना, वैसे उनको घुमा घुमा के लास्ट में ले जाके बिल गेट्स से मीटिंग कराई। बिल गेट्स उससे बात करता रहा, 10-15 मिनट बात किया। वो बिल गेट्स इधर तो देख रहा था ऐसे, उसने कहा वो तो इधर तो देख रहा था और मैं बोलता रहा, वो सुनता रहा। फिर बिल गेट्स ने बोला कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा बनाया तुमने, बहुत बढ़िया बनाया है, कि वी कैन कोलैबोरेट और अदरवाइज वी विल राइट आवर ओन सॉफ्टवेयर। 2 लाइनें बोली उसने, वी कैन कोलैबोरेट और वी विल राइट आवर ओन सॉफ्टवेयर। हम खुद भी बना सकते हैं, बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, आइडिया हमको पता है पूरा, है ना। तो अब उसकी बड़ी सिचुएशन टिपिकल हो गई। अब ये पता नहीं भाई कोलैबोरेट मतलब क्या, आप कितना पैसा दोगे, सीधी बात है ना, ठीक है। तो उसके बाद वो चले गए। फिर उनको ऑफर आया बिल गेट्स की तरफ से कि हम आपके जो हॉटमेल है उस समय, मतलब वो चालू ही हुआ था, उनकी कंपनी बनाए हुए टोटल 18 महीने हुए थे, हम आपको $140 मिलियन देंगे। ये बात है 96-97 के आसपास की। $140 मिलियन उस समय के है ना। तो आज मतलब कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 25 के ज्यादा हो गए। तो आज का कितना मान ले, 4-5 गुना तो मान ही ले, है ना। तो वो आया और उसके जो को फाउंडर थे और इन्वेस्टर थे उनसे बात की, तो वो सब खुश हो गए कि बहुत जबरदस्त हो गया यार, बिल गेट्स ले रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। तो लेकिन उसको लगा कि यार नहीं यार, पैसे थोड़े कम है ना। तो वापस उसने बात की उनसे, तो उसने बोला ठीक है 170-180 मिलियन कर देते हैं। तो ठीक है मैं बताता हूँ, सबीर भाटिया ने बोला मैं बताता हूँ, ठीक है, इंडियन आदमी है ना, दिमाग लगाता है पूरा, ठीक है। फिर वो वापस आया और अपने को फाउंडर जो यूएस वाले लोग थे उनसे डिस्कस किया। तो वो तब तैयार हो गए साथ, और बोले ठीक है बहुत है यार, कंपनी बेचते हैं और कुछ करेंगे। अब उसको लगा कि नहीं है, तो उसने फोन पे उनका जो बिल गेट्स का जो मतलब जो उनका मेन रिप्रेजेंटेटिव था जो डीलिंग कर रहा था, उसने बोला कि आप कितना पैसा चाहते हो।
तो बिल गेट्स ने सोचा यार क्या मैंने, उसने समीर भाटिया ने वो सोचा क्या किया जाए, उसने सीधा बोला मेरे को $450 मिलियन चाहिए। तो $450 मिलियन, तो उसने कहा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, डील कैंसिल। अब जैसे डील कैंसिल हुई, एक तो हजारों करोड़ आने वाले, और एक कंपनी में 30-40 लोग थे, उनको चलाने के लिए पैसा ही नहीं था उनके पास 2-4 महीने का ही पैसा था, कंपनी बंद करनी पड़ेगी उनको। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही बताया उसके को फाउंडर को, इन्वेस्टर को, कि मैंने यार मना कर दिया उनको, यार मैंने कह दिया $450 मिलियन चाहिए, तो उन्होंने इंग्लिश स्टाइल में, यूएस स्टाइल में गालियां दी उसको, ठीक है ना, ठीक है, हिंदी में गालियां अलग, इंग्लिश की गालियां अलग होती है ना, तो खूब उसको भर भर के गालियां दी, ठीक है। अब वो जहां भी ऑफिस में जाए, 30-40 लोग थे, सब उसको गाली दें। फिर उसने फादर को फोन लगाया, बोला कि पिताजी मेरे को है ना, मतलब ऑफर मिला है बिल गेट्स से, तो कि कितने पैसे मिल रहे हैं तेरे को, कि मेरी कंपनी को $180 मिलियन मिल रहे हैं। तो उसके फादर ने कैलकुलेटर में $180 मिलियन को रुपीज में कन्वर्ट किया, तो देखा कि उनका फादर का कैलकुलेटर छोटा रहा होगा, वो आया ही नहीं उसके अंदर। तो वो उसको बोले कि बेटा इतना सारा पैसा है कि वो मेरे तो कैलकुलेटर भी नहीं आ रहा है, फिर तूने मना क्यों कर दिया। तो उसको कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इसकी जो आगे जाके जो वैल्यू बनेगी ना, वो मतलब इतनी तो मेरे को मिलना ही चाहिए कम से कम। तो 4-5 दिन सब, अब उसके फादर ने भी बोला भाई ले लेना चाहिए था तेरे को, ठीक है। अब घर वाले भी उसके अगेंस्ट और कंपनी वाले भी अगेंस्ट। एक हफ्ता बीत गया, उसको लगा कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो 2-3 महीने का पैसा बचा है, कंपनी बंद करनी पड़ेगी, वो बिल गेट्स वगैरह तो ऐसे ही बना लेंगे। तो फिर एक हफ्ते बाद बिल गेट्स की कंपनी से वापस फोन आता है उसके पास, बोलता है कि ठीक है यार, हमने वापस इंटरनली डिस्कस किया, और क्योंकि हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन कर चुके हैं। यूएस में एग्रीमेंट के तो वैल्यू होता है ना, अपने यहाँ तो अपन कुछ भी कर लेते हैं, है ना, एग्रीमेंट करते हैं कुछ है, साइन कुछ करते हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है, अपने तो सारे अलग चीजें चलती है, ठीक है, अपने कोई वैल्यू नहीं है साइन वाइन की। तो उनके वहां नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, मतलब अगर वो गेट्स फाउंडेशन पे केस कर दे, बिल गेट्स पे केस कर दे, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ी चीज हुई ना, कि भाई उसके पास तो पूरा प्रूफ था, क्योंकि वो जो पहली बार आया तो उसने पूरा एग्रीमेंट साइन करा रखा था। तो उनको लगा कि बड़े कंपनी ऐसे आसानी से ऐसे मतलब चीटिंग नहीं करेगी, अनलेस उनका अगर डील हो रखा है तो फिर वो क्या हुआ कि उसने फोन किया बिल गेट्स के वहां से कि भाई ऐसा एक काम करते हैं, 350 मिलियन कर लेते हैं, फोन पे ही हो रहा है, ठीक है ना। अब उसके तो हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि उसको तो डील गई भी लगी। तो क्या सोचते हो, डील डन करें? तो बोला कि नहीं, एक काम करें, थोड़ा बीच में देखते हैं कुछ, ठीक है ना। उसने हिम्मत करके ये लाइन बोल दी, उसने बोला, जब मैंने बोला ना, मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोल दिया कुछ बीच में करते हैं, है ना। तो उसने कहा ठीक है 400 मिलियन। तो जैसे ही उसने 400 मिलियन बोला, समीर भाटिया ने बोला डील डन। तो ऐसे करके हॉटमेल की डील हुई $400 मिलियन में। इतनी बड़ी न्यूज बनी वो, और समीर भाटिया का इतना नाम आया उस समय प्रिंट मीडिया में कि मेरे हिसाब से उस टाइम के सारे लोग उसको जानते हैं। उसमें से 50% पैसा उसके और उसके को फाउंडर को मिला। वो पैसा नहीं मिला, उनको 400 मिलियन के स्टॉक मिले माइक्रोसॉफ्ट के। अब माइक्रोसॉफ्ट उसके बाद बहुत तेजी से ग्रो किया, तो वो जो 400 मिलियन थे, वो मेरे हिसाब से पता नहीं कितना पैसा हो गया उनका। एक तो होता ना पैसा लेके आपने बैंक में रख लिया, एक आपको, उन्होंने कहा हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स चाहिए 400 मिलियन के। तो 400 मिलियन के उसके शेयर मिल गए। अब माइक्रोसॉफ्ट बढ़ रही थी, वो भी बढ़ रहा था। तो उसने इंटरव्यू में बताया कि मैंने ना फिर सारी चीजें जो मैं मन में थी सब की। एक फरारी कार लेके आया, एक पोर्च लेके आया, अरे क्या नाम उसका, पोर्चे, एक यार्ड लेके आया। तो उसने कहा कि यार पैसे से जो चीज खरीदी जा सकती थी मैंने सब खरीदा, सारी चीजें की। अल्टीमेटली उसने कहा मेरे को जो अच्छा, इंडिया जब आया तो भाई साहब वो तो यंग लड़का था उस समय, कि मेरे पास शादी के इतने ऑफर आए, ठीक है, और मेरे पास घर पे कार्ड आ रहे हैं हॉलीवुड बॉलीवुड के, बड़े बड़े पार्टीज वगैरह के। और फिर उसने शादी वादी खैर कर ली, जो भी रहा उसका। तो उसने कहा कि मेरे को तो खुशी मिली ना, वो फैमिली से मिलती है। पैसे आज मेरे पास वो, मतलब ये क्या बोलते हैं, वो जहाज है, वो क्या नाम उसका, पानी वाला जहाज, क्रूज वगैरह है, वो सब है कि वो 2-4 दिन अच्छे लगते हैं कि यूएस में चला रहा है, मर्सिडीज चला रहा है या क्रूज चला रहा है। 2-4 दिन बाद आपको खुशी तो तभी मिलेगी जब आप फैमिली से जुड़े हुए होंगे। बात समझ में आई तुम्हारे? तो चले फिर, होमवर्क के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, वो 27 क्लास टेस्ट बनाने हैं सारे।
27 में से एक काम करो, अरे मेन बात तो मोबाइल तो किसने निकाला भूल ही गया मैं। 1 मिनट रुक जाओ। ये अमन, विवेक अग्रवाल, अक्षित, अनुराग, गगन, लवानिया, आर्क, अमन, जतिन गोदारा, आयुष, प्रताप, आरुष, बीना वर्मा, अनिकेत सिंह, तन्मय हरि, नितांचे। ये जो लोग हैं वो खड़े हो जाएं। इन्होंने लिखा है कि हमने पूरे टेस्ट बना लिए। सत्रह होने चाहिए यार ये तो। अरे 4 ही है, बाकी लोगों ने क्या ऐसे ही थम्स अप कर दिया क्या? चलो इनके लिए ताली बजाओ भाई, पूरे टेस्ट बनाए ना। सिंगाना जी आपने वोट किया क्या अपन ने? ये व्हाट्सएप पे आज चेक करना, ठीक है? तो बाकी लोगों का होमवर्क यही है कि वो टेस्ट पूरे करो, ठीक है? अगली बार 15 तो बना के लाओ कम से कम। ओके जी।